आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट, और वो है ट्रांसपिरेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने एसेंट ऑफ सैफ कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का देखिए मतलब क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल exposed parts of the plant. तो प्लांट के एरियल एक्सपोज पार्ट से पानी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की थी। कहते हैं कि एक प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है, टोटल जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसका केवल 1 से 2% ही यूज़ करता है। तो जितना वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका केवल कितना परसेंट यूज़ कर रहा है? 1 to 2% यूज़ कर रहा है। इसका मतलब सरप्लस अमाउंट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास यूजेज के बाद कितना बचता है? कहते हैं 98% to 99%। ये सरप्लस वाटर है। ये मतलब वो पानी है जिसका कोई काम नहीं है, ये ज़्यादा यानी काम जितना पानी की ज़रूरत थी उसके ऊपर जितना अमाउंट पानी का बचा उसे सरप्लस वाटर कहते हैं। वो वाटर है जिसका कोई ख़ास काम नहीं है प्लांट को, और प्लांट इसी 98 to 99% वाटर को लॉस कर देता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यही सरप्लस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन में बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में 3 टाइप हम लेके चलेंगे। पहला टाइप है स्टोमेटल, दूसरा टाइप है क्यूटिकुलर, और तीसरा टाइप है लेंटिकुलर। अब पहले में हम लोग आते हैं स्टोमेटल पे। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। हम जानते हैं केवल लीव्स पे स्टोमेटा नहीं होता, साथ में हर्बेशियस स्टेम यानी जो सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती हैं उन पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, हर्बेशियस स्टेम्स। ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, वो भाग ट्रांसपिरेशन का जो स्टोमेटा के थ्रू हो उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगला है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टोटल ट्रांसपिरेशन का कितना प्रतिशत होता है? तो कहते हैं टोटल ट्रांसपिरेशन का 50 to 97% भाग केवल कौन सा होता है? स्टोमेटल। तीसरी बात यह है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तभी हो सकता है जब स्टोमेटा ओपन हो,
occur when stomata are open, खुले हों। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखिए दूसरा है इसमें क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल के थ्रू हो। क्यूटिकल हम लोग जानते हैं कि ये एक वैक्सी लेयर है। अब क्यूटिकल के थ्रू जितना ट्रांसपिरेशन होगा उसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हम लोग दो ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखेंगे। एक तो हीलियोफाइट्स, हम लोग इको में पढ़ चुके हैं। हीलियोफाइट्स का मतलब होता है सन लविंग प्लांट्स। तो हीलियोफाइट्स में थिक क्यूटिकल होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर सन में ग्रो करते हैं, यानी सूरज की रोशनी में। तो इस पर क्यूटिकल की मोटी लेयर होती है ताकि क्यूटिकल के थ्रू कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। कितना प्रतिशत होता है हीलियोफाइट में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन? कहते हैं 3 to 10%। दूसरा ग्रुप ऑफ प्लांट भी हम लोग इको में पढ़ चुके हैं, शियोफाइट्स। शियोफाइट्स का मतलब होता है शेड लविंग प्लांट्स, जो छाए में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स क्योंकि छाए में ग्रो कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो इन पे क्यूटिकल बहुत थिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर की संभावना कम होती है। शियोफाइट्स में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है 50%। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो तब होता है जब स्टोमेटा खुला हो। अब अगर दिन में स्टोमेटा खुला है तो दिन में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। रात में स्टोमेटा खुला है, कुछ प्लांट्स पे रात में स्टोमेटा खुलता है, तो अगर रात में खुला है तो रात में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। लेकिन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन रात दिन दोनों में होता है। अकर्स एट डे एंड नाइट, रात और दिन दोनों में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कि रात और दिन दोनों में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कब हो रहा है, दिन के समय कि रात के समय, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर डे होता है, जो कि गलत है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा दिखाई देता है रात के समय में। इसका कारण है क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, और रात के समय में जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता तो क्यूटिकल एक्सपैंड करती है ड्यूरिंग नाइट। नाइट के समय में क्यूटिकल जो है वो एक्सपैंड करती है, और अगर क्यूटिकल एक्सपैंड करेगी, मान लेते हैं ये क्यूटिकल है, ये थिक क्यूटिकल है, और जब ये एक्सपैंड करेगी तो थोड़ी पतली हो जाएगी। एक्सपैंड करेगी तो पतली हो जाएगी। पहले इसकी इतनी थिकनेस थी, अब कम हो गई। जब ये खिंच गई तो इसकी थिकनेस कम हो गई, और थिकनेस कम हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या हो गई, ये थिन हो गई। एक्सपैंड करने की वजह से ये थिन हो गई, इसीलिए ट्रांसपिरेशन जो है रात में इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो रात में ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हम लोग एनाटॉमी में लेंटिसेल्स पढ़ चुके हैं, तो कहते हैं लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन थ्रू लेंटिसेल्स। थ्रू लेंटिसेल्स लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे लेंटिकुलर। और मालूम है कि लेंटिसेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कहते हैं लेंटिसेल्स मेनली पाए जाते हैं ऑन वुडी स्टेम।
वुडी स्टेम पे पाए जाते हैं। अब जो लेंटिसल्स हैं, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि लेंटिसल्स जो हैं वो ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा की तरह, जो वुडी स्टेम पे पाई जाती हैं। इसी ओपनिंग से जो लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। कितना प्रतिशत होता है? कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन केवल टोटल ट्रांसपिरेशन का 0.1% होता है। और अगर कोई पूछे कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इतना कम क्यों है, तो आप कहेंगे कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इसलिए कम है क्योंकि प्लांट में लेंटिसेल्स की संख्या बहुत कम होती है स्टोमेटा के मुकाबले। इसका नंबर इतना कम है कि इसके थ्रू होने वाला ट्रांसपिरेशन जो है वो भी कम हो जाता है। तो स्टोमेटा की संख्या के मुकाबले लेंटिसेल्स की संख्या बहुत कम है, इस वजह से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत कम दिखाई देता है। होने का समय कहते हैं ये भी रात और दिन दोनों में हो सकता है। अकर्स एट डे एंड नाइट। रीज़न आपको पता है, क्योंकि लेंटिसेल्स खुलते और बंद नहीं होते हैं, ये लगातार खुले रहते हैं। खुलना और बंद होना लेंटिसेल्स का कैरेक्टर नहीं है। लेंटिसेल्स जो हैं दे ऑलवेज रिमेन ओपन, हमेशा खुले रहते हैं। इसीलिए रात दिन दोनों में लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता रहता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे स्टोमेटल एपरेटस। पहले तो ये देखना चाहिए कि स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या पाया जाता है। स्टोमेटल एपरेटस में सबसे पहले पाए जाते हैं गार्ड सेल्स। साथ में स्टोमेटल एपरेटस में पाए जाते हैं सब्सिडियरी सेल्स। प्लस स्टोमेटल एपरेटस में पाए जाते हैं स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर। अब यहाँ पर हम लोग डाइकॉट के केस में स्टोमेटल एपरेटस का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये डायग्राम है एक स्टोमेटल एपरेटस का, लेकिन ये जो डायग्राम स्टोमेटल एपरेटस का मैंने दिखा रखा है ये मेनली है डाइकॉट्स के केस में। तो डाइकॉट के केस में ये हमने स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम दिखा रखा। 3 चीज़ें हैं, गार्ड सेल, सब्सिडियरी, स्टोमेटल एपर्चर। आप देख लें, ये जो यहाँ पर किडनी शेप सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर से जो मैंने किडनी शेप सेल बना रखे हैं, यही किडनी शेप सेल्स जो हैं गार्ड सेल्स हैं। और इन गार्ड सेल्स के बीच में ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर। और स्टोमेटल एपर्चर को हम स्टोमा या स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमा सिंगुलर है, स्टोमेटा प्लूरल है। साथ में इन गार्ड सेल्स को चारों तरफ से जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं, ये जो मैंने पिंक कलर से बना रखे हैं, ये हैं सब्सिडियरी सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी गार्ड सेल्स होते हैं दे आर ऑल एपिडर्मल सेल्स। लेकिन कैसे एपिडर्मल सेल्स हैं? कहेंगे ये वो एपिडर्मल सेल्स हैं जो मॉडिफाई कर गए, यानी दीज आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। अब ये मॉडिफाइड कैसे कहा गया, शेप में ही देख रहे हैं आप। और दूसरा ये जो ग्रीन कलर से हमने बना रखा है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन प्लास्टिड जो होती है। गार्ड सेल्स एपिडर्मल सेल हैं, लेकिन नॉर्मल एपिडर्मल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। इसका मतलब गार्ड सेल्स दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स एंड दे आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए गार्ड सेल्स हरे कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन इन कलर। तो गार्ड सेल्स आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स are the only epidermal cells having chloroplast.
हैविंग क्लोरोप्लास्ट, हैविंग क्लोरोप्लास्ट कह दीजिए या आप कह दीजिए ग्रीन इन कलर। जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ हरे कलर का दिखेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि गार्ड सेल्स में एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट होता है। रुबिस्को को लिखने का ढंग देख लीजिए, जो लेटर्स कैपिटल लिखे हमने वो कैपिटल ही रहेंगे, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेंगे। आर कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है, ओ कैपिटल है, यू, आई और एस स्मॉल लेटर्स। तो गार्ड सेल में रुबिस्को जो है वो एब्सेंट होता है। तो कौन सा एंजाइम गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है? कहते हैं गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है पेप्केज, ये प्रेजेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने गार्ड सेल्स हैं दे स्टोर, गार्ड सेल्स स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करते हैं। और इस डायग्राम में जो अभी अभी मैंने दिखाया था, देखिए ये जो गार्ड सेल का डायग्राम है, इसमें देखिए जो गार्ड सेल की इनर वॉल है ये थिक है और गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन है। तो जो गार्ड सेल की वॉल होती है वो डिफरेंशियली थिकेंड होती है, यानी कुछ भाग थिक कुछ भाग थिन। वॉल ऑफ गार्ड सेल is differentially thickened, मतलब डिफरेंशियली थिकेंड का मतलब देखिए क्या है। जैसे ये कहा जाए कि डिफरेंशियल थिकेंड का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे सम पार्ट थिक सम पार्ट थिन, कुछ पार्ट मोटा कुछ पार्ट पतला, सम पार्ट थिक and some part thin। अब जो इनर वॉल है, अभी अभी आपको दिखाया था कि इनर वॉल थिक होती है। इनर वॉल थिक है और साथ साथ में इलास्टिक भी है, बट outer wall is thin। तो inner wall is thick and elastic but outer wall is thin। सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, वो भी एपिडर्मल सेल्स हैं लेकिन वो ग्रीन नहीं हुए। केवल गार्ड सेल्स ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जो ग्रीन इन कलर हैं। तो सब्सिडियरी सेल्स आर नॉन ग्रीन, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए क्या है, इस डायग्राम को फिर वापस ला रहे हैं हम। गार्ड सेल्स में सेलुलोज के बने हुए पतले पतले धागे इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए हम यहाँ इस कलर से बना रहे हैं, देखो ये पतले पतले धागे हैं जो सेलुलोज के बने हैं और गार्ड सेल में पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए इनका अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल अरेंजमेंट है, अंदर से बाहर की तरफ रेडियल अरेंजमेंट। तो गार्ड सेल्स में सेलुलोज के पतले पतले धागे रेडियल अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं। इसको हम रेडियल माइसिलेशन कहते हैं। ये टर्म पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियल माइसिलेशन, यानी सेलुलोज के बने जो पतले पतले धागे गार्ड सेल में रेडियल अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं, इसको हम रेडियल माइसिलेशन कहते हैं। अब कोई पूछे कि सेलुलोज से बने हुए पतले पतले धागों का काम क्या है या रेडियल माइसिलेशन का क्या काम है, तो कहा जाएगा रेडियल माइसिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रेडियल माइसिलेशन
plays an important role in opening and closing of stomata। ये हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक जगह पे आपको बताएंगे। तो अभी तक तो हम लोग ने स्टोमेटल एपरेटस पढ़ा डाइकॉट के केस में, जहाँ पर किडनी शेप्ड जो है गार्ड सेल्स होते थे। अब यहाँ पर मैं दिखा रखा है आपको स्टोमेटल एपरेटस इन मोनोकॉट्स। अब आप देखें यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर्स हैं ये भी गार्ड सेल्स हैं, जीसी मतलब गार्ड सेल्स, लेकिन ये किडनी शेप्ड नहीं है। यहाँ पर मोनोकॉट में ये होते हैं डम्बल शेप्ड, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। दोनों डम्बल शेप गार्ड सेल के बीच में ये स्टोमेटल अपर्चर है। ये जो 4 सेल्स पिंक कलर से चारों तरफ बना दिए हैं हमने, ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो ये हो गया स्टोमेटल एपरेटस इन मोनोकॉट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं पढ़ेंगे द थ्योरीज विच एक्सप्लेन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थैंक यू।